सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एच थर्ड सेमेस्टर ABTA 2026 का एजुकेशन का लास्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, इंग्लिश वर्जन का। ठीक है, इससे पहले के दो पेपर AC 41 और AC 60 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया एजुकेशन का। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल से वो वीडियो जरूर से देख लें। लास्ट जो आपका इंग्लिश वर्जन का सेट है वो AC 249 और आज के सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। कोशिश करिएगा आप खुद से अटेम्प्ट करने का। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो ऑलरेडी ABTA कर लिया है, लेकिन फिर भी इसे एक बार रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर द रिकमेंडेशन इन, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडिया ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी वाज रिशेप्ड थ्रू। ठीक है ना, तो ये किसके जरिए रिशेप्ड किया गया? तो NCRHE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसके बाद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ अ लेवल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नेशनल लेवल है या फिर सब डिविजनल लेवल है? तो नेशनल लेवल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट रिमार्केबल रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इज, तो इसका सबसे अहम रिकमेंडेशन था डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम अपॉइंटमेंट। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NTA? तो NTA तो आप लोग जान रहे हैं, आजकल न्यूज़ में बड़ा फेमस भी रहता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, रिकमेंडेशंस फॉर सेटिंग अप अ सेपरेट टेक्निकल स्कूल फॉर द गर्ल चाइल्ड, तो ये किसने रिकमेंडेशन दिया था? तो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी ने। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 7 यहाँ पर पढ़ लेंगे, इक्वालिटी इज नेसेसरी इन एजुकेशन सोसाइटी एंड इकोनॉमी एज सेड बाई, तो ये चीज़ किसने कहा था? तो ये चीज़ कहा था, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्न व्हाइल यू लर्न द स्कीम वाज एग्जीक्यूटेड फॉर, तो ये स्कीम लाया गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए सबकी तरफ। इसके बाद देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपका फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन में मैं देख रहा हूँ वेन डायग्राम ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन हो गया और ज्योग्राफी हो गया, तो इसमें वेन डायग्राम ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो वही आपसे पूछा है कि इंटर रिलेशनशिप है SC ST EWS, तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम इसको सही से रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए सबसे पहला बात, SC ST एक कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग रिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, तो इनका आपस में लिंक है, लेकिन EWS का लिंक जो है वो बेसिकली जनरल कैटेगरी वालों से, ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो ये इसका अगर हम करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं तो EWS कहीं यहाँ पर होगा और इससे अलग SC ST यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, श्रीमती हंस मेहता वाज अ मेंबर ऑफ विच कमीशन, तो किस कमीशन के मेंबर थे? तो मुडालियार। क्वेश्चन नंबर 11 है, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड ब्रह्मचार्य आश्रम एट शांति निकेतन इन, तो 1901 में। क्वेश्चन नंबर 12 एक कोटेशन है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अनडाउटेबली द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द इंडियन रेनेसा एंड हिज इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट इन ऑल ऑफ आवर कल्चरल लाइफ, एजुकेशन डिड नॉट एस्केप इट एज कोटेड, तो ये किसने कोटेड किया था? तो याद रखिएगा, राधा कृष्ण। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हु सेड दिस प्लेइंग फुटबॉल इज बेटर देन द स्टडी ऑफ गीता, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, इफ़ यू वांट टू इराडिकेट सॉरो एंड पेन ऑफ आवर कंट्री देन इट इज़ नीडफुल, कौन सा नीडफुल होगा? तो मास एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रिस्क्राइब्ड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन आवर कंट्री, तो याद रखिएगा MK गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 है, टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन द बुकलेट रिटन बाय, तो ये बुक किसने लिखा था? गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु पॉइंट्स आउट द नेगेटिव एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो याद रखिएगा जीन जैक्वस रूसो ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, रूसो कॉन्सोलिडेटेड नेचुरलिस्ट मूवमेंट इन, तो फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कूल इज़ अ प्यूरिफाइड सिंप्लीफाइड एंड बेटर बैलेंस सोसाइटी एज सेड बाय, तो ये कहा था जॉन डीवी साहब ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू डीवी द फर्स्ट स्टेप और स्टार्ट ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन इज टर्म्ड एज, तो प्ले पीरियड। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्यू टू इम्पेयरमेंट एंड डिसएबिलिटी व्हेन अ मैन फेल टू डू द नॉर्मल इंटरेक्शन देन ही इज कॉल्ड, तो इसको हैंडीकैप्ड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फुल फॉर्म ऑफ NIMH, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेरिब्रल पैल्सी इज, तो ये एक तरीके का ऐसा मतलब डिसऑर्डर है, मैं बात करूँ तो याद रखिएगा नॉर्मल हैंडीकैप्ड है।
क्वेश्चन नंबर 24 है डिसकैलकुलिया, तो आपको पता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिकल इनकैपेबिलिटी। इसके बाद जी ये कॉलम है, यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ स्पेशल एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशन किस में जाएगा, यहाँ जाएगा, देखिए एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर बी है कॉलम, उसमें बी रो में क्या दिया हुआ है, ADHD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये एक तरीके का क्या है, तो एक तरीके की बात करूँ तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम है, इसके नाम में ही हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके बाद है IEP यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये किस में जाएगा, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लान में जाएगा। ऑटिज्म आपको पता है प्रॉब्लम इन सोशल कम्युनिकेशन, और ब्रेल मेथड जो ये आपको पता है स्क्रिप्ट फॉर द यूज़ ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको मैच करिएगा अगर, तो आपका बनेगा A का 5, B का 3, C का 1, D का 4, तो यहाँ पर ऑप्शन D यहाँ पर करेक्ट बनेगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ साउंड इज, तो आपको पता है DB डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 27 है द वर्ड लर्निंग डिसएबिलिटीज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो सैमुअल क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIRTAR, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच आइडियल इन्वायरमेंट चिल्ड्रेंस विद स्पेशल नीड्स टुक देयर लेसन्स इन अ जनरल स्कूल इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है द फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहा जाता है, तो ऑगस्ट फ्रॉबेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है डेलर्स कमीशन फॉर्म्ड इन, तो डेलर्स कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1993 में बना, 1996 में इसने अपना रिपोर्ट दिया और उसका नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1993 में बना, रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए 1996 में इसने पेश किया, और इसके रिपोर्ट का नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक है, यही पूछ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग टू वर्क और स्किल लर्निंग इज, तो क्या एक्लेमेटाइजेशन विद इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन डिफरेंट वर्किंग स्किल, स्ट्रेंथनिंग इन नेशनल इंटीग्रिटी, या फिर फॉस्टरिंग इंटर नेशनलिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर बोलेगा डेवलपमेंट इन डिफरेंट वर्किंग स्किल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लिटरेसी एबिलिटी कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विथ, तो ये एडल्ट एजुकेशन से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 35 है द कंडीशन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो इसका कंडीशन क्या, फ्री एंड कंपलसरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम द होम ऑफ चिल्ड्रन, फ्री सप्लाई ऑफ टेक्स्ट बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, लर्निंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NBAE, तो इसका फुल फॉर्म बनता है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है ओरिएंटेशन ऑफ द परमा मॉडल ऑफ मार्टिन सेलिगमैन इज, तो ये है प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 38, पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, हु ओपन दिस, तो ये बोला था सेलिगमैन ने। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ईजी, हमने कई बार ये चीज़ किया भी है, ज़्यादातर सेट में यही चीज़ रिपीट हुआ है। परमा जो मॉडल आपको पता है, P से आता है पॉजिटिव इमोशन, ठीक है, E से आता है एंगेजमेंट, और आपका R से आता है यहाँ पर रिलेशनशिप, M से आता है मीनिंग, और आपसे पूछ रहा है A से क्या आएगा, तो A से आएगा अकॉम्प्लिशमेंट। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग जो है मुझे कॉमेंट में करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40, पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रोड्यूस इन ह्यूमन बींग, क्या प्रोड्यूस करता है, नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट, एनर्जी, ह्यूमैनिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करिएगा एज होमवर्क आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहीं पर इस सेशन को मैं वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।